जोरो वर्सेस सांजी, मारिमो हेडो वर्सेस कसोकुक, राइट हैंड ऑफ द फ्यूचर पायरेट किंग वर्सेस लेफ्ट हैंड। तो तुम्हें क्या लगता है आखिर कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है जोरो एंड सांजी में से? अब अगर तुम सोच रहे हो कि भाई ऐसी क्या नौबत आ गई कि इन दोनों को आपस में कंपेयर करना पड़ रहा है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है क्यूरियोसिटी। तो तुम मानो या ना मानो, पर सब लोग कहीं ना कहीं क्यूरियस रहते हैं कि आखिर जोरो और सांजी में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। सोचने वाली बात है। पर तुम लोग अपने दिमाग पे ज्यादा लोड मत डालो, क्योंकि तुम्हारा भाई लेकर आया एक परफेक्ट पावर लेवल कंपैरिजन बिटवीन दीज टू क्यूटीज, और आज इस डिबेट को खत्म ही कर देंगे। एंड इन दोनों को कंपेयर करेंगे स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, बैटल आईक्यू, स्किल स्लैश अटैक्स एंड हाकी के बेसिस पर। और पहले बात करेंगे जोरो की, फिर करेंगे सांजी की। और ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, तो कंक्लूजन देखे बिना मत जाना, और आखिर में यू विल बी सरप्राइज्ड। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो रॉ स्ट्रेंथ तो भाई जोरो में कितनी है, इसका अंदाजा तुम्हें उसकी वेट ट्रेनिंग देख के पता चल जाता होगा। पता नहीं ये बंदा कितने केजी से बाइसेप कर्ल मार रहा है। कौन बोल रहा है भाई की हाफ रेप से? और तुम्हें याद होगा कि ये औरत जो कि अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत घमंड कर रही थी, उसका जोरो ने क्या ही हाल किया था, वो भी सिर्फ उसकी ग्रिप स्ट्रेंथ से ही। और मैं टाइम स्किप के पहले वाले जोरो की बात कर रहा हूँ। अगर अभी वाले जोरो की स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ तो बंदे ने बिग मॉम और काइडो दोनों के कंबाइंड अटैक हाक्काई को कुछ सेकंड्स के लिए रोका और फिर उसे डिफ्लेक्ट कर दिया। हाँ, आई नो कि जोरो ने हाकी इन्फ्यूज करी थी। और मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ कि अभी तक तुमने वन पीस में जितने भी अटैक्स देखे, उन सब में से हाक्काई सबसे ज्यादा पावरफुल था। ब्रो, दो योंगो के कंबाइंड अटैक को रोका है जोरो ने, कोई छोटी बात नहीं है। किलर की तो फट के हाथ में आ गई थी कि भाई अब तो डॉज ही नहीं कर सकते, अब तो मौत पक्की। तो भाई ड्यूरेबिलिटी का दूसरा नाम ही जोरो है। जब फर्स्ट टाइम जोरो वर्सेस मिहोक हुआ था, तब जोरो को मिहोक ने एक लव बाइट दी थी, और वो इतनी भयंकर लव बाइट लेने के बाद भी जोरो ने पूरे आरलोंग पार्क में तबाही मचा दी थी। और आरलोंग भी जब जोरो पे ये लव बाइट देखा तो वो भी सोच में पड़ गया कि ब्रो तू इस कंडीशन में जिंदा भी कैसे है। और जब कुमा जोरो को लूफी का सारा पेन और फैटिक देता है, तो जोरो वो सब इंड्योर कर लेता है, जबकि ऑलरेडी उसकी हालत बहुत खराब रहती है उस टाइम। एंड वी ऑल नो कि उसके बाद क्या हुआ। एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम स्किप के पहले वाला जोरो। अगर अभी की जोरो की बात करूं तो ध्यान से सुनना। पहले तो बंदे ने काइडो और बिग मॉम के अटैक हकाई को रोका और डिफ्लेक्ट किया, जिससे देख लो भाई जोरो की क्या हालत हो गई थी। फिर यही नहीं, इसके बाद इसने काइडो पे अपनी बची कुची पावर से एक लास्ट अटैक किया, जिससे जोरो की 20 से 30 हड्डियां टूट गई। बट काइडो की बॉडी पे ये स्कार हमेशा रहेगा। एंड देन भाई जोरो एक ड्रग लेके या फिर मेडिसिन बोल लो, फिर से लड़ाई करने लगा उन टूटी हुई हड्डियों के साथ ही, और इवन किंग को भी हरा दिया। बट जब उस मेडिसिन का असर खत्म हुआ तो जोरो को डबल सफर करना पड़ा पहले से। तब भाई लिटरली बंदे को यमराज दिख गए थे। सो ड्यूरेबिलिटी मतलब जोरो, समझे? नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पीड। तो भाई जब जोरो ने 9 स्वॉर्ड स्टाइल यूज किया, तब काइडो उस अटैक का काउंटर अटैक भी नहीं कर पाया था। इतना ज्यादा फास्ट था जोरो उस टाइम। हाँ, मानता हूँ कि ज्यादा टाइम के लिए नहीं था, बट स्टिल दैट वाज डैम फास्ट। और कुमा के अगेंस्ट भी जब कुमा लूफी के पास जाता है, तभी जोरो इतनी स्पीड से आता है कि कुमा तक रिएक्ट नहीं कर पाता। और जोरो ने बहुत सारे लाइट स्पीड अटैक एकदम क्लोज रेंज से डॉज किया है। सो ओवरऑल ही इज फास्ट। तो अब बारी आती है बैटल आईक्यू की। तो भाई जोरो का आईक्यू भले ही थोड़ा कम हो, बट उसका बैटल आईक्यू इट्स ओवर 9000। सो बैटल आईक्यू के ऊपर बात करने से पहले तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ। तो अलाबास्टा आर्क में जो एक्स मार्क स्ट्रॉयड्स अपने हाथ में बनाते हैं, वो जोरो का ही आइडिया था। तो बैटल आईक्यू अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुमने जोरो वर्सेस पिका जरूर देखा होगा। भाई जोरो उस फाइट में पिका को मजबूर कर देता है पत्थर में से बाहर आने के लिए। बस यही है कि जैसे ही जोरो अपने अपोनेंट्स की पावर को समझ जाता है, बस फिर उसका हारना इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे कि जब तक जोरो किंग की पावर्स नहीं समझ पा रहा था, उसने सीधा बोल दिया था कि ऐसे तो मैं इसको कभी हरा ही नहीं पाऊंगा। बट जैसे ही जोरो को किंग की पावर्स का पता चला, ओ भाई किंग को तो उसकी नानी याद दिला दी थी जोरो ने। स्किल स्लैश अटैक। तो इधर बात हो रही है जोरो की, जिसे तुम जब भी एक्शन में देखोगे तुम्हें कुछ ना कुछ नया देखने को जरूर मिलेगा। जैसे 9 स्वॉर्ड स्टाइल आशुरा, 4 स्वॉर्ड स्टाइल रिजुरा और स्किल्स तो जोरो के पास भाई भर भर के। मतलब बंदे ने 9 स्वॉर्ड स्टाइल ओनिगिरी तक यूज किया है, समझ रहे हो? 9 स्वॉर्ड स्टाइल। और तो और एक छोटे से चाकू में हाकी इन्फ्यूज करके जोरो ने इस बंदे को ही मार दिया। तो जोरो की स्किल्स के बारे में मैं बात करने बैठ गया तो फिर बन गई ये वीडियो। मतलब लूफी के बाद अगर कोई स्किल्ड स्ट्रॉहेड है जिसके अटैक में बहुत वेरिएशंस होते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ जोरो ही है। चलो भाई अब बात करते हैं हाकी के बारे में। नंबर 1 कॉन्क्यूरर हाकी। मुझे नहीं लगता कि इसे डिस्कस भी करना चाहिए, क्योंकि जोरो के पास है एडवांस कॉन्क्यूरर हाकी, और सांजी ने तो अभी कॉन्क्यूरर हाकी भी अनलॉक नहीं करी है, तो एडवांस की तो बात ही नहीं हो सकती। क्योंकि कॉन्क्यूरर हाकी को ट्रेनिंग से अचीव नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ उनके पास होती है जिनके एम्बिशंस बहुत हाई होते हैं, जैसे कि जोरो के। नंबर 2 ऑब्जर्वेशन हाकी। तो जोरो है डिसेंट ऑब्जर्वेशन हाकी। तुमने देखा होगा जब ये चोमू चिड़िया, इसका नाम नहीं याद मुझे, इसने शुरू पे एरो मारा था, तब जोरो ने अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी यूज की थी और एरो से शुरू को बचाया था। और ऐसे ही जोरो ने कई बार ऑब्जर्वेशन हाकी यूज करी है, फिर भले वो फिशरमैन के अगेंस्ट हो या फिर किंग के। नंबर 3 ऑर्नामेंट हाकी। तो भाई जोरो
जोरो की हाकी कितनी पावरफुल है मैं तुम्हें ये एक सीन से समझाता हूँ। तुम्हें याद होगा जब जोरो वर्सेस किंग चल रहा था तब एन्मा लगातार जोरो की ऑर्नामेंट हाकी को एब्सॉर्ब कर रही थी। और सिर्फ यही नहीं, थोड़े टाइम बाद जोरो अपनी हाकी का फ्लो उसकी तीनों शॉट्स के लिए बढ़ा देता है, जिससे उसका स्टेमिना बहुत स्पीड से ड्रेन होने लगता है। बट स्टिल वो एडवांस ऑर्नामेंट हाकी को बहुत देर तक यूज करता है। तो अगर स्ट्रॉ हेड्स में लूफी के बाद कोई है जिसकी ऑर्नामेंट हाकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो सिर्फ और सिर्फ जोरो है। तो यार अब बहुत बात कर ली जोरो की, अब बात करते हैं वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न कैरेक्टर ओडा सेंसेई का फेवरेट प्रिंस सांजी की, जिसको हाल ही में इतना सही पावर अप मिला है जिससे अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। बट सांजी के बारे में बात करने से पहले जल्दी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हें जोरो और सांजी में से कौन ज्यादा अच्छा लगता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सांजी। सो अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इन वानो आर्क जब सांजी जेनेटिकली मॉडिफाइड पावर्स को अनलॉक करता है तो तुम सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल की स्ट्रेंथ आ जाती है उसके पास। लाइक क्वीन अपनी स्वॉर्ड को सांजी की नेक पे मारता है और वो स्वॉर्ड सांजी की नेक से टकराते ही टूट जाती है। और सांजी ने ऑर्नामेंट हाकी भी यूज नहीं की थी, ये बस उसकी बॉडी की रॉ पावर थी, मतलब उसके एक्सोस्केलेटन की। ऐसा समझो कि सांजी के ऊपर एक लेयर चढ़ गई है जो कि ऑर्नामेंट हाकी जितनी पावरफुल है। एंड अगर सांजी ऐसी बॉडी पर ऑर्नामेंट हाकी भी यूज करता है तो उसकी रॉ स्ट्रेंथ डबल हो जाती है। इसलिए सांजी एक फ्रिथ जैम्बो यूज कर पाया था क्योंकि उसने अपने लेग को ऑर्नामेंट हाकी से इन्फ्यूज किया और बिकॉज ऑफ हिज एक्सोस्केलेटन वो इस ब्लू फ्लेम को यूज कर पाया जो कि डबल जंबल से बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो अगर सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ की बात की जाए तो सांजी जोरो से ज्यादा पावरफुल है सिर्फ उसके एक्सोस्केलेटन की वजह से, क्योंकि जोरो क्वीन की स्वॉर्ड को डायरेक्ट अपनी नेक पे कभी नहीं ले पाता। बट अगर मैं ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात करूं तो जोरो इज मोर पावरफुल देन सांजी। इसका एग्जांपल देता हूं तुम्हें। तो सांजी को पूरे 12 अटैक लगे थे क्वीन को हराने में और वहीं जोरो को सिर्फ 5 से 6 अटैक लगे थे किंग को हराने के लिए, और किंग ऑलरेडी क्वीन से ज्यादा पावरफुल है। तो इससे इतना तो साफ होता है कि जोरो इज अनस्टॉपेबल इन स्ट्रेंथ बैटल। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। तो सांजी ने जब एनेरू का अटैक अपने पे लिया था, मानता हूँ वो बहुत बेड सीन था, बट दैट वाज नथिंग इन फ्रंट ऑफ व्हाट जोरो डिड, जिसमें जोरो ऑलरेडी पहले से बहुत डैमेज ले चुका था। और अगर वानो की बात करूँ तो सांजी वर्सेस क्वीन के बाद सांजी सीधा अनकॉन्शियस हो गया था। बट वही ऑन द अदर हैंड जोरो ने अपनी पूरी एनर्जी हाइब्रिड काइडो से लड़ने में लगा दी, फिर एक मेडिसिन लेके 20 से 30 टूटी हुई हड्डियों के साथ किंग से लड़ा और किंग को हराने के बाद खुद को ओनिगाशिमा से गिरने से बचाने के बाद भी जोरो अनकॉन्शियस नहीं हुआ था, बस वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो अनकॉन्शियस हुआ। बट देयर इज अ कैच, आफ्टर द पावर अप सांजी खुद को हील कर सकता है। लाइक लिटरली बंदा क्वीन से फाइट करते करते भी हील हो रहा था। बट जोरो के केस में ऐसा नहीं है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि जोरो इज मोर ड्यूरेबल देन सांजी, क्योंकि आफ्टर टाइम स्किप हमें कभी भी जोरो की फुल पावर देखने को नहीं मिली है। और पावर अप के बाद तो मैं सांजी को भी उसकी फुल पावर यूज करते हुए देखना चाहता हूँ। तो इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि सांजी कैन रिकवर फास्टर देन जोरो, बट दोनों की ड्यूरेबिलिटी में जोरो थोड़ा ज्यादा ड्यूरेबल है। अब भाई जो भी कमेंट्स में बोलेंगे कि भाई सांजी है ज्यादा ड्यूरेबल, तो एक बार तुम खुद सोचो कि ना ही अभी तक हमें जोरो की ट्रू पावर का पता है। बंदा 2 साल तक वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल स्वॉर्ड्समैन मीहॉक के अंडर ट्रेन किया है, तो अभी बहुत कुछ ऐसा है जो देखना बचा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पीड। तो सांजी की स्पीड नेक्स्ट लेवल है भाई, क्योंकि जब सांजी क्वीन से फाइट कर रहा था तब सडनली सांजी गायब हो जाता है और क्वीन की रसगुल्ले जैसी आंखें बाहर आ जाती कि भाई बंदा गया तो गया कहाँ। बट सांजी इतनी फास्ट स्पीड से मूव कर रहा था कि क्वीन उसे देख भी नहीं पा रहा था। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। काइडो एक योंको है और क्वीन एक योंको का लेफ्ट हैंड, तो तुम सोचो कि सांजी कितना ज्यादा फास्ट होगा उस टाइम। और सिर्फ वानो में ही नहीं बल्कि हर जगह सांजी अपनी स्पीड के लिए ही ज्यादा जाना जाता है। तो हाँ, स्पीड में सांजी जोरो से ऊपर आता है। पर तुम्हें वो सीन याद है जब जोरो ने काइडो को उसकी लाइफ टाइम के लिए एक स्कार दे दिया था? तो अटैक में जोरो डेफिनेटली सांजी से भी ज्यादा फास्ट था, क्योंकि काइडो तक उसे देख नहीं पाया था, बट वो सिर्फ उसके अटैक की स्पीड थी। जोरो कांट मूव एज फास्ट एज सांजी। अब बात आती है बैटल आईक्यू की, किसमें कितना ज्यादा दिमाग है लड़ते टाइम। तो सांजी के पास डिसेंट बैटल आईक्यू है, पर सांजी कभी अपने अपोनेंट को जोरो जितना एनालाइज नहीं कर पाता है। तो बैटल आईक्यू में मेरे पास ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि अभी तक सांजी की ऐसी कोई फाइट दिखी नहीं है जिसमें उसने एकदम नेक्स्ट लेवल बैटल आईक्यू यूज किया हो, जैसे जोरो अपनी हर फाइट में करता है लगभग। और मैं सिर्फ बैटल आईक्यू की बात कर रहा हूँ, आईक्यू की नहीं। आईक्यू तो सांजी के पास ज्यादा है जोरो से, बट बैटल आईक्यू में जोरो ज्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं स्किल्स स्लैश अटैक्स की। तो क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि स्किल्स और अटैक किसके सबसे ज्यादा बेस्ट है? सांजी के पास इतने वेरिएशंस नहीं है अटैक्स की, क्योंकि वो सिर्फ लेग्स यूज करता है। बट जोरो 1 स्वॉर्ड स्टाइल, 2 स्वॉर्ड स्टाइल, 3 स्वॉर्ड स्टाइल एंड इवन 9 स्वॉर्ड स्टाइल भी यूज कर चुका है। एंड इवन उसने ह्योरी के साथ 4 स्वॉर्ड स्टाइल भी यूज किया था। और जोरो के पास अटैक के बहुत वेरिएशंस है, जैसे ओनिगिरी, आशुरा, अल्ट्रा टाइगर हंट, अत्सुमाकी एंड मैनी मोर।
वही सांजी मेनली सिर्फ डिएबल जंबल को ही यूज कर पाता है, तो स्किल्स एंड अटैक वाला पॉइंट तो बहुत वन साइडेड हो गया। तो इसमें जोरो ज्यादा स्किलफुल है सांजी से। अब बात करते हैं लास्ट और सबसे मेन पॉइंट की, हाकी, क्योंकि हाकी ट्रांसेंड्स ऑल। नंबर 1 कॉन्क्यूरर हाकी। ओ सॉरी, वो तो सांजी पे है ही नहीं। नंबर 2 ऑब्जर्वेशन हाकी। भाई तुमने बहुत बार देखा होगा सांजी को लड़कियों का एक अलग ही प्रेजेंस महसूस हो जाता है जब भी वो मुश्किल में होती है। इवन लूफी तक को पता नहीं चलता बट सांजी को चल जाता है। मजाक से हटके भाई सांजी है वन ऑफ द बेस्ट ऑब्जर्वेशन हाकी एंड इट इज ऑब्वियसली बेटर देन जोरो। भाई सांजी ने काताकुरी के ऑब्जर्वेशन हाकी को भी काट दिया था उसके वेडिंग के टाइम जब काताकुरी ने वो जेली फेंकी थी सांजी पे तब। तो ऑब्जर्वेशन हाकी में तो सिर्फ सांजी ही जीतता है भाई। नंबर 3 ऑर्नामेंट हाकी। तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया है कि जब सांजी ने इफ्रिट जैम्बे यूज किया था तब उसने अपने लेग पे ऑर्नामेंट हाकी इन्फ्यूज करी हुई थी। अब सांजी की ऑर्नामेंट इतनी पावरफुल है कि वो उसके लेग को ब्लू फ्लेम से बचाती है। बट क्या सांजी की ऑर्नामेंट जोरो से ज्यादा पावरफुल है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सांजी ने अभी तक एडवांस ऑर्नामेंट हाकी को अनलॉक नहीं किया है। और वहीं दूसरी तरफ जोरो ऑर्नामेंट हाकी का एडवांस वर्जन अपनी तीनों स्वॉर्ड्स पे अनरिस्ट्रिक्टेड यूज कर रहा था। तो सांजीज ऑर्नामेंट हाकी इज नॉट इवन क्लोज टू जोरोस। और इसी के साथ सारे पॉइंट्स खत्म होते हैं। तो अब टाइम आ गया है अनाउंस करने का कि आखिर जोरो और सांजी में से ओवरऑल सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। और हाँ, तुम कमेंट में बोल सकते हो अगर मैंने इस वीडियो में कुछ गलत बोला है तो मैं उसका रिप्लाई तुम्हें जरूर दूंगा। और विनर अनाउंस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि 15 सब्सक्राइबर्स के आगे जाना है मुझे। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर करो जो तुमसे डिबेट करते रहते कि भाई ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर ये, तो जल्दी से शेयर करो उन्हें। एंड आर यू रेडी? सो द विनर इज ऑफ कोर्स यार नामी। खत्म।